हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल गुड। तो आज मैं लेके आई हूँ BLIS का 221 का यूनिट नंबर 1 उन स्टूडेंट्स के लिए जो जून के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कुछ ऐसे कंटेंट और टॉपिक्स चाहिए जो कि मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जिससे वो इजीली यूनिट नंबर 1 क्या पूरे सिलेबस जो कि लाइब्रेरी का है, पूरे सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ लाइब्रेरी को माइंड में रखते हुए। तो फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा BLIS का फर्स्ट बुक, दैट इज 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी पे बेस्ड है। पूरा ही जो बुक का सिलेबस है वो इसी पे बेस्ड है। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड KBS। ओके, तो नेम से ही पता चल रहा है लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन है, एंड KBS नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, राइट। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, डेट इज मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी में क्या क्या होते हैं लोगों में लोग क्या होने चाहिए? लिटरेट होने चाहिए, ठीक है, एजुकेशन को यूटिलाइज करने होने चाहिए, इकोनॉमी के अंदर जो भी हमारी इन सर्विसेज हैं उन डिमांड इन सर्विसेज का इन्हेंशन होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें मॉडर्न सोसाइटी के अंदर होती है। वो कैसे होगी? जब तक हमारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो इंफॉर्मेशन के पिलर्स पे ही बेस्ड है। स्टूडेंट्स, यू शुड हैव टू नो। बहुत इजी है, सिर्फ लाइब्रेरी को माइंड में रखो। लाइब्रेरी में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो इंफॉर्मेशन के थ्रू ही हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। दैट इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम बात करेंगे सेकंड जो मेन टॉपिक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोसाइटी। लाइब्रेरीज का रोल सोसाइटी के अंदर क्या है? क्या रोल प्ले करती है लाइब्रेरी सोसाइटी में? लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर जब आप जाते हो तो हमें क्या मिलता है? बुक्स मिलती हैं। बुक से क्या मिलता है? नॉलेज मिलती है। नॉलेज से आप क्या करते हो? आगे अपने लिए यूज करते हो नॉलेज को, ठीक है। नॉलेज का यूज करके आप एजुकेट होते हो, अपने वेल्थ को बढ़ाते हो, आपका लाइफ स्टाइल चेंज होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो नॉलेज से ही कंप्लीट होती हैं, इंफॉर्मेशन से ही होती है। इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है, चीजें बदलती हैं, सब कुछ जो बेस्ड है वो है इंफॉर्मेशन पे बेस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया। और दूसरी चीजें, जो लाइब्रेरी है वो ऑर्गेनाइजेशन है रिसोर्स शेयरिंग का। रिसोर्स क्या हो गई? रिसोर्स वो सर्विसेज जो हम कस्टमर को देते हैं। लाइब्रेरी में आने वाले हर कस्टमर को हम जो भी रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, वेदर इट इज डेटा, वेदर इट इज बुक, वेदर इट इज इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज नॉलेज, जो भी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। तो ये लाइब्रेरी जो है इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है रिसोर्स शेयरिंग का, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कब मिलती है? मैं लिटरेट हूँ, आई एम एजुकेट, ओके, मैं क्या कर रही हूँ? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हूँ। एजुकेशन के बाद तो इंसान एजुकेशन का इस्तेमाल ही करता है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हूँ, उससे क्या होगा? सोशल वेल्थ बढ़ेगा, बेसिक चेंजेस आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, मेंटल ग्रोथ होगी, नॉलेज इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि मैं एजुकेट हूँ और रिसर्च डेवलपमेंट कर रही हूँ। उससे क्या होगा? इकोनॉमिक में चेंजेस आएंगे, ठीक है। सोशल इवेल्यूशन होगा ज्यादा से ज्यादा, राइट। और चेंजेस, लाइफस्टाइल के जो चेंजेस हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये सारे काफी चेंजेस आ जाते हैं जब हमारी सोसाइटी जो है वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी बन जाती है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी बन जाती है। अब इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन सोसाइटी वो होता है जहां पे लोग जो हैं, जो पीपल्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स वो इंगेज हैं। किस चीज में इंगेज हैं? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। टॉपिक्स बहुत इजी हैं, छोटे छोटे टॉपिक माइंड सिर्फ नोट डाउन करते जाओ, इट विल बी इजी टू फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तो 1 से 2 बार भी आप वीडियो को देखोगे ना रिपीटली विदाउट स्किप किए, तो आप इसको बहुत जल्दी चीजों को समझ पाओगे। मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट है कुछ भी। 101% वीडियो के थ्रू अगर आप पढ़ रहे हो तो यूनिट नंबर 1 15 मिनट का भी नहीं है, ओके। उसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स इंगेज हैं क्या करने में? इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने में, गैदर करने में, फिर उसे स्टोर करने में, प्रोसेस करने में, और उसी इंफॉर्मेशन को लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो ये एक साइकिल हो गया, सर्कुलेशन साइकिल, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर है। किस चीज का? इंफॉर्मेशन का साइकिल। इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, गैदर हो रही है, स्टोर हो रही है, प्रोसेस हो रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इसीलिए इसको इंफॉर्मेशन सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद में हम जो हमारा मेन टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का थोड़ा सा सबसे ज़्यादा मेन है एग्जाम के लिए कि डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी के क्या परसेप्शंस हैं, मतलब कौन कौन सी परसेप्शंस हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी में इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा लाने में सोसाइटी में हेल्प करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन, यानी कि टेक्नोलॉजीज में चेंज आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर हमारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आएंगी, चेंज आएगा, तो इंफॉर्मेशन जो है सोसाइटी मॉडर्न हो जाएगी। सोसाइटी में चेंज आ रहा है किससे? टेक्नोलॉजी से। अब इकोनॉमिक परसेप्शन सेकंड, इकोनॉमिक परसेप्शन क्या है? इकोनॉमिक्स में क्या आता है? रिसोर्सेज की डिमांड हो रही है, सर्विसेज हो रही हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज हो रहा है। जैसे भी रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, हमें कैसे यूज करेंगे? इंफॉर्मेशन मिल रही है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक परसेप्शन हो रहा है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल परसेप्शन। क्या होता है ऑक्यूपेशनल परसेप्शन? ये होता है रोजगार, यानी एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट वाली कोई भी नॉलेज है वो हमारी सोसाइटी में सर्कुलेट हो रही है। इंफॉर्मेशन कैसे गैदर हो रही है, लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? ऑक्यूपेशनल परसेप्शन हो रहा है। फिर आता है कल्चरल परसेप्शन। कल्चरल परसेप्शन क्या होता है कि हमारी सोसाइटी मॉडर्न हो रही है, अभी है लेकिन थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल वर्क बाकी है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो मॉडर्न हो रही है। मॉडर्न होगी तो कैसे होगी? जब इंफॉर्मेशन सर्कुलेट, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन है, चेंजेस हो रहे हैं लाइफस्टाइल में, ठीक है, और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, आप कैसे भी उठा के ले लीजिए इंटरनेट से। आजकल तो इतने चेंजेस आ रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, स्टूडेंट्स आजकल स्टडी जो है वो बुक से कम करते हैं और नेट से ज़रूर करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो मैं आपको भी यही बताना चाहूँगी कि इंफॉर्मेशन तब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है जिससे हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे वेल्थ में, हमारे आइडियाज़ में, हमारी नॉलेज में चेंज आए। वो इंफॉर्मेशन चेंजेस परसेप्शन जो कि है हमारा कल्चरल में आएगा, जैसे सोसाइटी हमारी मॉडर्न हो जाएगी। राइट, कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो टॉपिक है वो हमारा नॉलेज बेस्ड टॉपिक है, जिससे पता होना चाहिए कि नॉलेज सोसाइटी क्या होती है। नॉलेज सोसाइटी क्या होती है? जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है, सोसाइटी में, उस इंफॉर्मेशन को हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने में, नीड्स को सेटिस्फाई करने में यूज कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, तो वो नॉलेज सोसाइटी कहलाती है। अब बात करते हैं कि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी क्या होती है। जो सोसाइटी नॉलेज पे बेस्ड है, जैसे इकोनॉमिक बेस्ड सोसाइटी। इकोनॉमिक का मेल क्या है? जो इकोनॉमिक है वो कहाँ से डेवलप हुई है? एग्रीकल्चर का की रिसोर्स क्या है? लैंड। तो इकोनॉमिक जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है वो लैंड पे बेस्ड है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी किस पे बेस्ड है? की रिसोर्स क्या है? लेबर। तो लेबर पे बेस्ड है कौन? इंडस्ट्रियल। वैसे ही नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है नॉलेज पे बेस्ड। ओके, तो ये किसने कॉइन किया है? फर्स्ट पता होना चाहिए कि दिस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट कॉइन्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? OECD, विच इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने क्वाइंट किया है KBS को। ठीक है, तो इसका मेन क्या कहना है कि ग्रोथ होनी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। कैसे? कुछ नॉलेज के कुछ काइंड्स बताए हैं, जैसे नॉलेज कैसे होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्यों नॉलेज होनी चाहिए, कैसे नॉलेज आएगी और किस तरीके से आएगी और किसको दी जाएगी। ये सारी चीजें नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के अंदर आती हैं। ओके, इतना ही है नॉलेज बेस्ड में कि नॉलेज पे जो बेस्ड है वो नॉलेज बेस्ड एक सोसाइटी है हमारी। ठीक है, कॉइंड किसने की है? OECD ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने। ठीक है, काइंड्स बता दी हैं, काइंड्स ऑफ नॉलेज दे रखे हैं, जैसे नो व्हाट पता होना चाहिए, नो व्हाट, नो व्हाई, नो हाउ एंड नो हु। ठीक है, ये सारी चीजें जो है नॉलेज बेस्ड में आती हैं। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। इसके छोटे से पॉइंट्स का एक PDF मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इस वीडियो में भी डाल दूंगी। लेकिन प्लीज जो भी क्वेरी हो कमेंट में कीजिए, मेरी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, स्टूडेंट तक पहुंचाइए क्योंकि उनको जरूरत है इसकी। थैंक यू सो मच, हैव अ